मैं जोड़ चुकी हूँ आप लोगों के साथ। फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर पंकज अग्रवाल। आप होम्योपैथी की जो पद्धति है उससे जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और जैसे कि आप जानते हैं सर, आज खास दिन है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि होम्योपैथी जो कि उपचार की एक प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध पद्धति है, वो आज के सिनेरियो में जो कोविड-19 महामारी ये चल रही है, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, इन सब के लिए किस तरह से कारगर साबित हुई है? होम्योपैथी से इम्यूनिटी को बहुत ही कारगर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सिर्फ एक जर्नल इम्यूनिटी ही नहीं देती है, ये पर्टिकुलर कंडीशंस और पर्टिकुलर बीमारियों से भी इम्यूनिटी देती है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी एक सही मायनों में एक तरह का क्लिनिकली एक वैक्सीन तैयार करके देती है आपको हर पेशेंट के लिए। जब भी किसी को देखते हैं हम, उसके सभी सिम्टम्स को जब हम जांचते हैं और एक दवा निकालते हैं उसके लिए, तो ये उसकी एक तरह की वैक्सीन होती है जब उसको दी जाती है उस पेशेंट को, जो उसकी इम्यूनिटी को ही बढ़ाती है। तो अगर सही मायनों में अगर हम आज की भाषा में, आज की साइंटिफिक भाषा में होम्योपैथी को समझें, तो होम्योपैथी का मतलब ही है कि क्लिनिकली एक तरह की वैक्सीन बना के एक पेशेंट को देना। तो इसका यही मतलब है होम्योपैथी का, और इससे इम्यूनिटी ही बढ़ती है। बिल्कुल। और हर आयु वर्ग के लिए, जितने भी जो भी एज ग्रुप है वो इसको ले सकते हैं। जी हाँ, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ये बिल्कुल दवा दी जा सकती है और पूरी तरह से सेफ है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल। तो जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो सर बहुत जब सवाल भी हमारे जहन में आता है कि कितना रुझान, जैसे कि आपसे जब बातचीत हो रही थी तब पता चला कि आप इससे जुड़े हुए एजुकेशन भी देते हैं, तो कितना रुझान आपको आजकल देखने को मिलता है कि लोग कि बच्चे आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं इतने जो कि होम्योपैथी में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं आगे? मैं आपको बताऊं कि WHO के अनुसार होम्योपैथी दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जी बिल्कुल। और इंडिया में इसके करीबन 150 से ज्यादा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं अलग अलग जगहों के अंदर। जी बिल्कुल। और उसके हिसाब से करीबन 12,000 स्टूडेंट हर साल होम्योपैथी की शिक्षा लेके निकलते हैं, और इसके अंदर 7 सब्जेक्ट के अंदर MD भी कराई जाती है, और अब इसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में PhD भी होने लगी है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है लोगों की। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी और हमारे लिसनर्स को बताया, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो एक गंभीर और बड़ी बीमारी है। और जब इस तरह की जो बीमारी होती है, हम खास तौर पर जो पहला जो लोग चॉइस होती है वो एलोपैथी की तरफ होती है, जो लोग कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा उन थेरेपीज से। लेकिन होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तब किस तरह से वो कैंसर जैसी गंभीर बड़ी बीमारी से लड़ने में एक यूजफुल मेथड हो सकता है, कारगर साबित हो सकती है? देखिए, आज का जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये इसलिए है कि हम सब इस सब बीमारी और इसके कारण और इसकी वजहों को अवेयर हो और उस तरह के कारणों से बचें। जिस कारण की तरफ बाकी सारे कारण बताए जाते हैं और सब लोगों को जानकारी भी है, लेकिन एक कारण जिसकी तरफ नजर नहीं पड़ती है, जो कि मैंने अपनी पिछली 33 इयर्स की प्रैक्टिस के अंदर कैंसर के केसेस को देखते हुए सीखा कि हमेशा कैंसर की बीमारी होने के पीछे जो भी तंबाकू है और बहुत सारे तरह के खान पान की चीजों के बारे में और धुएं धक्कड़ के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, वो है हमारी बहुत सारी मानसिक पीड़ा, बहुत सारी तरह की हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशनल सेटबैक। इस तरह की जो कंडीशंस लोगों के साथ में हो जाती हैं और रिपीटेड हो जाती हैं, ऐसे लोग कैंसर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। मैं इसको कुछ इस तरह से कहता हूँ कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल सुसाइड होता है, जो कि हम अपने शरीर में अनकॉन्शियसली इसका निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इमोशनल जो हमारा स्टेटस है उसका एक बहुत अच्छे ढंग से एक बैलेंस शीट उसकी देखते रहें। हम कितना खुश हैं अपने जीवन में, क्या हमारे साथ गुजरा है जिसकी वजह से हम खुश नहीं है,
अगर इन चीजों की तरफ हम ध्यान देंगे तो इस बीमारी से बहुत अच्छे ढंग से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि स्ट्रेस, जो तनाव आजकल बढ़ रहा है और पिछले 2-3 सालों से जब से ये कोविड-19 की महामारी आई है, देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग थे जो घर में आइसोलेट हो गए, कभी लॉकडाउन लगता है, कभी कोई दूसरी कंडीशन आ जाती है, किसी ने किसी अपने को खो दिया, कोई बीमार हो गए, तो इन सारी चीजों के चलते जो स्ट्रेस पनपता है वो कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी बीमारी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक अस्वस्थ जीवन शैली पर सर क्या कहना चाहेंगे, जल्द से बताएं, हमारे लिसनर्स सुनते हैं कि किस तरह से अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें कि हम स्वस्थ रहें हमेशा। जीवन शैली की बात तो कुछ इस तरह की है कि हम जिस देश में रहते हैं इसमें तो सबसे ज्यादा काम ही जीवन शैली के ऊपर हुआ जी। हम लोग अगर यहाँ के हैं तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे हमें पता है कि अच्छी जीवन शैली क्या है जी। सिर्फ उसको अपनाएं, हम जिस तरफ रहते हैं, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस तरह की जीवन शैली को अपनाएं। कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में संबंध रखने चाहिए, किस तरह का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। बस इसके लिए अवेयर हो जाए, सबके साथ हम बहुत अच्छा संबंध अपना बना के रखें, खान पान अपना बहुत अच्छा रखें, तो हम बिल्कुल अच्छे होते रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे देशों में एक चीज खत्म हुई, उसको बोलते हैं किचन। आपके घर में जो किचन होती है ना, वो किचन बहुत से देशों में खत्म हुई तो परिवार टूट गए, बिखर गए, रिश्ते बिखर गए। लेकिन अगर ये किचन संभाल ली जाए, हम अपना घर का खाना बना के खाएं, अपने घर में बना के खाएं, सब लोग मिल के बैठ के खाएं, समय से खाएं, तो हमारे परिवार भी नहीं टूटेंगे, संबंध भी नहीं बिखरेंगे और हम भी नहीं बिखरेंगे। बिल्कुल सही जीवन शैली जी, बिल्कुल बहुत हमारे आपस के बीच का धागा है जी। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हमें सबको मिलकर ही एक दूसरे का साथ देना है और आगे बढ़ते जाना है इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और हमसे खास बातचीत की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू।